तो मैं इसको कुछ आशीर्वाद दे दूं। तो इंद्र ने क्या किया, जल्दी से अपने गले से माला उतारी और माला उतार करके आज इंद्र के लिए प्रदान कर दी। इंद्र ने माला को स्वीकार तो किया, लेकिन अपमानजनक भाव से माला को लिया और हाथी के ऊपर रख दिया। हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से पकड़ करके उतारा और अपने पैरों के तले मसल डाला। अच्छा, दुर्वासा मुनि की नाक पर 2400 घंटे गुस्से का करंट दौड़ता है। दुर्वासा मुनि ने देखा आजकल का छोरा लक्ष्मी का इतना अहंकार। उसी समय मनी मन कह दिया कि इंद्र जा, तू राज लक्ष्मी से हीन हो जा। भूल करके भी हमारे जीवन में कभी किसी संत का अपराध ना हो जाए। संतन निंदा अति बुरी, जिन कीजिए यह चूक। संतों की निंदा करना अच्छा नहीं रहता। आज जहां शुक्राचार्य जी महाराज को पता चला कि आजकल देवताओं से गुरुजन रूठे हुए हैं, ऋषि मुनिजन, तो उसी समय बलि से कहा, बलि तेरा दैव योग बहुत अच्छा है, जा स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दे। बलि ने गुरु आज्ञा मान करके स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। अब बेचारे देवतागण मायूस हो गए, दौड़े दौड़े श्री हरि की शरण में पहुंचे। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भगवान बोले, भाई क्या हुआ? बोले, देखिए प्रभु, स्वर्ग के ऊपर अधिकार हो गया। बोले, वो तो होना ही था, ये तो संत अपराध का प्रतिफल है। अब क्या करें? बोले, एक काम कीजिए, आप उन राक्षसों से जाकर के संधि कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। देवतागण कहते हैं, वाह, हमारा हुलिया दिखाई नहीं देता, पीट पीट के क्या हालत कर दी हमारी। अब भाई किसी की ठुकाई हुई हो अच्छे से, और उससे कहा जाए, भाई जिससे तुम ठुक के आए हो, पिट के आए हो, उसी से जाके माफी मांग लो, ये तो उल्टी बात हो गई। तो देवताओं ने कहा, प्रभु फिर विचार कर लीजिए। बोले, हाँ, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, आप लोग जाओ और राक्षसों से जाके मित्रता करो। बेचारे देवता बड़ी दुखी मनी मन, प्रभु आप कह क्या रहे हैं? तब भगवान ने कहा, लगता है आप लोग राजनीति करना नहीं जानते। बोले, ऐसी वैसी मित्रता नहीं है। तो कैसी मित्रता है? बोले, एक चूहा और एक सांप की तरह। बोले, चूहा और सांप की तरह मित्रता कैसी? आप लोग सुनना चाहोगे? तो बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं कि अरे देवताओं, एक बार दैव योग से एक मदारी की पिटारी में सर्प बंद हो गया। अब सर्प बड़ा परेशान कि मैं बाहर कैसे निकलूं। तो सर्प ने एक दिन देखा, बाहर एक चूहा जा रहा था। जैसे ही चूहे को जाते हुए देखा तो चूहे को देखती आवाज लगा दी, अरे चूहा भैया, जय राम जी की। अब चूहा इधर देखे, उधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, अरे भैया राम राम जी। लेकिन वो कौन? बोले, हमें सांप भैया। कहां हो भैया? बोले, इस पिटारी के अंदर। अरे राम राम राम, क्या दशा हो गई तुम्हारी तो। बोले, सब समय चक्र है, कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। अच्छा चलिए बता, तूने मुझे आवाज क्यों लगाई? देख चूहे, बहुत दिन हो गए, मेरा मन भी नहीं लगता, तो विचार किया कि तुझसे मैं मित्रता कर लूं। सुबह संध्या आ जाया करेगा, कुछ अपने मन की तुझे सुना दूंगा तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तो चूहा कहता, धोखा तो नहीं देगा? सर्प कहता, विश्वास करके तो देख, और वैसे मैं तेरा बिगाड़ क्या पाऊंगा, मैं तो इस पिटारी के अंदर हूं। और ये बातों में आ गया। अब बढ़िया चूहा सुबह से आ जाए, संध्या तक खूब बातें करे, फिर वापिस चला जाए। एक दिन सर्प ने विचार किया, अब ये जो चूहा है मेरी मुट्ठी में आ चुका है, मेरी हर बात मानने के लिए लगा है। और उसी समय सर्प ने चूहे से कहा, यार बहुत दिन हो गए, मैंने बाहर की खुली हवा नहीं ली, मौसम भी कितना सुहावना है, तू यदि कृपा कर दे तो मैं बाहर की खुली हवा को अवश्य ही ले सकता हूं। तो चूहा कहता, बता क्या करना है? चल तू एक काम कर, तेरी बड़ी नुकीली दांत हैं, अपने नुकीले दांतों से इस पिटारी को काट दे। तो चूहा धीरे से कहता, ओए धोखा तो नहीं देगा? बोले, यार मित्रता की है, तुझसे विश्वास करके तो देख। जहां चूहे ने पिटारी को काटा,
सर्प बाहर निकला और बाहर निकलते ही सबसे पहले चूहे की कर दी गोविंदाय नमो नमः, लगा दिया ठिकाने। भगवान नारायण कहते हैं देवताओं कछु बात समझ में आई कि ना आए? देवता हाथ जोड़ के कहते हैं वाह प्यारे श्याम सुंदर, आपसे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ हो ही नहीं सकता है। किसी को राजनीति सीखना है तो श्री कृष्ण चरित्र को अवश्य सुने। हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या महाराज राजनीति का कौशल दिखाया प्रभु ने, तो श्री कृष्ण के बराबर कोई राजनीति कर नहीं सकता। तो भगवान ने फिर समझाया आप समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेके जाओ और उनसे कहना कि जो भी सामग्री प्राप्त होगी मंथन से उसको हम लोग आधा आधा बांटेंगे। आज देवतागण राक्षसों के निकट पहुंचे और राक्षसों के निकट जाकर के संधि का प्रस्ताव रखा है। और जब संधि का जब प्रस्ताव रखा तो महाराज आज राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ है। और जैसे ही राक्षसों का आश्चर्य हुआ तो राक्षसों ने विचार किया कहीं ये हमारे साथ धोखा तो नहीं कर देंगे। बोले चलो कोई बात नहीं, वैसे तो पिट पिट के गए हमसे, इनके पास रहने का स्थान तो है नहीं, ये बिगाड़ भी क्या पाएंगे हमारा। तो मित्रता इनके साथ में कर ली। फिर देवताओं ने कहा कि देखो हम अकेले समुद्र का मंथन तो कर नहीं सकते हैं, आपकी और हमारी ताकत यदि एक हो जाएंगी तो अवश्य मंथन संभव है। तो महाराज आज मंदराचल पर्वत को उठाकर लेकर के गए समुद्र के किनारे। अब इसके लिए रस्सी कहां से लामे, तो वासुकी नाम के सर्प को बुलवाया गया। वासुकी नाम का सर्प आया और उसी समय भगवान ने धीरे से कह दिया देवताओं से कि आप लोग राक्षसों के सामने जोर जोर से जाकर के चिल्लाओ कि सर्प का मुख हम पकड़ेंगे। तो धीरे से देवता कहते हैं प्रभु मरवाओगे क्या, सर्प का मुख और हम? बोले यार मैं हूं तो सही, काहे को घबराते हो। ठीक है बेचारे डरते डरते गए। सुनिए भैया सर्प का मुख तो हम पकड़ेंगे। राक्षस बोले लगता है दाल में कुछ काला है। बोले ये कब से इतने शक्तिशाली हो गए हैं? बोले सर्प का मुख आप नहीं हम पकड़ेंगे और आप पूंछ पकड़ोगे। भगवान ने धीरे से सारा कर दिया, आ जाओ पीछे, बन गया काम। यही तो चाह रहा था। आप देखिए ठाकुर जी की चतुरता, यदि कि ईश्वर से यदि कोई संबंध जोड़ता है तो ईश्वर उसका कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। अब जब हम उनको चाहें ही ना, उनका जाप करें ही ना, उनका सुमरन करें ही ना, है तो उन्हें कैसे पता चलेगा। अच्छा जैसे हम सब जानते हैं, भाई नाता तो जोड़ना पड़ेगा। हम सब जानते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हम सब जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। क्या वो व्यक्तिगत रूप से आपको जानता है? वो तो एक संख्या में गणना करके बता दे भाई इतने हमारे देशवासी हैं, हम उन्हें जानते हैं। अब वो हमें जानता है कि नहीं? हाँ जानते होते कब, यदि हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय होता। और हम यदि व्यक्तिगत परिचय बनाए ना, प्रयास ही ना करें तो क्या संभव होगा वो हमें जान पाएंगे? ऐसे ही अब जैसे हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, हाजिरी लगती है, शिक्षक नाम लेकर के पुकारते हैं, हम लोग हाथ उठा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यदि हम उपस्थिति दर्ज ना कराएं तो उससे कहां से पता चलेगा? तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के समक्ष हमें कोई ना कोई हरि से संबंध जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज का जो ठाकुर है वह संबंध भक्ति को ही महत्व दिया करता है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा, जो शायद कल या परसों चर्चा की थी संबंध भक्ति को लेकर के कि ठाकुर जी को संबंध भक्ति प्रिय है। तो महाराज यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसे ही राक्षसों ने सर्प का मुख पकड़ा उसी समय सर्प ने ऐसी फुसकार छोड़ी जहरीली कि जितने भी वहां पर राक्षस थे भयंकर कोयले की तरह काले पड़ गए। राक्षस बोले ये क्या हुआ? देवता बोले हम तो पहले ही बोल रहे थे आपको मुख हम पकड़ेंगे, आप हैं कि मानती नहीं, हमसे बड़ा कोई आपका शुभ चिंतक हो नहीं सकता। तो राक्षसों ने विचार किया चलिए अब आप मुख पकड़ लीजिए, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। भगवान ने भी इशारा कर दिया जो जहर था वो तो इसका निकल ही गया है, अब कोई डर की बात है ही नहीं है। अब तो महाराज जहां समुद्र मंथन आरंभ हुआ क्या देखते हैं, समुद्र नीचे की ओर धंसने लगा।
जहां समुद्र नीचे की ओर धंसा, बेचारे देवतागण राक्षसगण मायूस हो गए। अब इसको कैसे रोकें? तो भगवान के मन में विचार आया, बहुत दिन हो गए हमारी पीठ में खुजली मच रही है, और हमारी पीठ की खुजली कौन दूर करे? तो भगवान ने उसी समय कछुए का अवतार धारण किया है, और पर्वत के नीचे आकर के श्री ठाकुर जी लगे हैं। जहां पर्वत को ऊपर उठा हुआ देखा, सभी प्रसन्न हो गए, बोली कच्छप भगवान की जय। यहां ठाकुर जी का कच्छप अवतार हुआ है। आज पर्वत को ऊपर उठा हुआ देखा। देखिए, संकट की घड़ी में हरि हमारे सहयोगी रहते हैं। आपने गौर किया होगा, जो भक्त हृदय के लोग होते हैं, जो अच्छे विचारों के लोग होते हैं, उनके जीवन में यदि कोई बड़ा से बड़ा काम आ जाए, भले ही अर्थ अभाव है, लेकिन कार्य बड़ा से बड़ा आ जाए, वह बड़ा से बड़ा कार्य कैसे संपन्न हो जाता है हमें पता नहीं चला करता। कारण स्वयं श्री ठाकुर जी ही रिद्धि सिद्धियों के सहित हमारा सहयोग किया करते हैं। बस कोई विश्वास करने वाला तो हो, कोई मानने वाला तो हो। आज सभी बहुत प्रसन्न हुए। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब की बार जैसे समुद्र मंथन आरंभ हुआ, अब की बार समुद्र में से त्रिलोकी का नाश करने वाला हलाहल विष निकला। जहां विष निकला, सब घबरा गए। भगवान ने धीरे से देवताओं को बुला के कह दिया, चले जाओ भोले बाबा के पास। क्यों? मेरे सांप बिच्छू पाल रखे हैं। राधे राधे, कब काम में आएंगे? पहुंचे भोले बाबा के निकट। भोले बाबा ने पूछा, सुबह सुबह कैसे? बस प्रभु की आज्ञा हुई तो आपका दर्शन करने आ गए। बताइए क्या आज्ञा है? बोले महाराज, आपके लिए कुछ भेंट है, या आपको पान करना है? पान करना है क्या? बोले खुद देख लीजिए। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, प्रभु की आज्ञा मान करके शिव उस हलाहल विष को गटागट पान कर गए। पान कर तो गए, लेकिन गले से नीचे नहीं उतार रहे हैं। क्यों? वात्सल भाव जाग गया। कैसा वात्सल भाव? शिव ने विचार किया कि देखो, मेरे हृदय में कृष्ण का वास है, और हमारे कृष्ण को तो, लड्डू गोपाल जी को तो माखन मिश्री प्रिय है। यदि जहर की एक बूंद भी यदि गिर गई तो हमारे श्री ठाकुर जी को कष्ट होएगा। या लिए श्री भोले बाबा उस विष को अपने कंठ में ही धारण किए रहे। कंठ में धारण करने के कारण इनका नाम पड़ गया, बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय। जब हरिद्वार से, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी के लिए जाते हैं, तो उस समय श्री नीलकंठेश्वर महादेव का बड़ा ही सुंदर स्थान है। तो कुछ समय शिव ने वहां विश्राम किया, विराजित हुए, लेकिन विष पिया है ना, बड़ी बेचैनी हुई। तो मन जब नहीं लगा तो वह वहां से उठ करके चले गए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। वहां एक स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों में जाकर के विराजित हुए। और जब अमरकंटक की पहाड़ियों में विराजित हुए तो उस समय भोले बाबा के शरीर से पसीना निकला, और इतना पसीना निकला, इतना पसीना कि उस पसीने ने एक नदी का रूप धारण किया, और उस नदी का नाम हुआ नर्मदा। बड़ी पावन नदी है, क्योंकि मुझे तो नर्मदांचल क्षेत्र में काफी कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सारी नदियां तो सीधी बहती हैं, और नर्मदा ऐसी नदी है कि उल्टी बहती है और सीधे सागर में जाकर के मिला करती है, और बड़ी पवित्र नदी है। कई हद तक नर्मदा जी का जल बहुत स्वच्छ है। कारण उसका यह है कि वह बड़े बड़े शहरों में होकर के नहीं गुजरी है। इस कारण से काफी कई हद तक बहुत स्वच्छ जल है। आज सभी ने भोले बाबा की बहुत प्रशंसा की है। देखो, कृष्ण नाम में तो यदि कोई जहर भी पी जाए तो वो भी अमृत बन जाता है। या तो शिव ने पिया या इधर मीरा ने पिया, ठाकुर जी का प्रसाद मान करके। बाल बाकी नहीं हुआ।
ये भगवत नाम की शक्ति है। प्रहलाद जी, उदाहरण के रूप में प्रहलाद जी को देख लीजिए। प्रहलाद जी के ऊपर कितने बड़े बड़े कष्ट हुए, कष्ट आए, कैसे बचे? भगवत नामाश्रय के द्वारा। गहवर वन में बरसाने में बड़े प्यारे विरक्त संत विराजते हैं, श्री रमेश बाबा, और बड़ी सुंदर 40 दिवसीय उनकी ब्रज 84 को दर्शन यात्रा होती है। 2 बार अपने मंदिर में भी यात्रा पधारी और वहां भोजन प्रसाद स्वागत सत्कार हुआ। चूंकि संख्या बहुत होने लगी तो फिर संभव नहीं हो पाता था, तो उनके यहां अखंड नाम संकीर्तन चलता है। उन्होंने आंदोलन चला रखा है पहाड़ियों को बचाने के लिए, क्योंकि ब्रज की जो पहाड़ियां हैं उन पर आज भी चरण चिन्ह अंकित हैं श्यामा श्याम प्रियालाल के। क्योंकि जिस समय श्री ठाकुर जी वंशी का निनाद करते उस समय सजीव निर्जीव हो जाते और निर्जीव सजीव हो जाते, पर्वत मोम की तरह पिघल जाते। तो जो ग्वालवाल जहां खड़ा है, जो गाय जहां खड़ी है, उनके चरण चिन्ह वहां अंकित हो गए। श्यामा श्याम प्रियालाल, ऐसी अनेक अनेक चरण चिन्ह हैं। तो कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी आता है, तो वहां काफी खनन चलता है। तो जैसे जैसे आंदोलन करें तो वैसे जो खनन करने वाले हैं उनको बुरा लगे, उनको लगे कि ऐसा ना खनन बंद ना हो जाए। तो महाराज जी के ऊपर बड़े बड़े बम्बों से हमला हुआ, बड़े बड़े बम्बों से। लेकिन नाम महिमा का प्रताप देखिए, नाम जाप का प्रभाव, कि महाराज श्री का एवं महाराज श्री के परकर का कोई बाल बाकी नहीं कर सका। तो कहने का अभिप्राय है, जो भगवत नाम जाप में निरत रहता है, बड़ी से बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, वह बड़ी सहजता से निकल जाया करती है। अब इससे बड़ा कृपा का क्या उदाहरण जानना चाहोगे? हाँ? ऐसे बहुत से, यदि मैं उन चर्चाओं में जाऊंगा तो, क्योंकि हमें भागवत के प्रसंगों पर ही प्रकाश डालना है, राधे राधे, लेकिन आंशिक रूप से ये केवल भगवत नाम का प्रभाव, क्योंकि श्री शिव, श्री रघुनाथ जी के, श्री लाल जी के अनन्य भक्त हैं महाराज। ये शिव की ही कृपा है जो आप श्रीधाम वृंदावन में विराजित होकर के कथा रस स्वादन कर रहे हैं। क्योंकि हमसे कहा था, बोले शिव में हमारी अनन्य निष्ठा है, तो शिव की ही कृपा है। महाराज आज देवतागण बहुत प्रसन्न हुए, समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब की बार समुद्र में से कामधेनु नाम की गाय निकली है, जो कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए समर्पित कर दी गई। इसके पश्चात क्रमशः उच्चही स्रव नाम का अश्व निकला, कौस्तुभ मणि निकली। जब कौस्तुभ मणि निकली तो राक्षस देवताओं ने विचार किया कि देखो ठाकुर जी कितना सहयोग करते हैं, क्यों ना यह कौस्तुभ मणि हम श्री ठाकुर जी को ही भेंट कर दें, समर्पित कर दें। और आज जब यह कौस्तुभ मणि श्री ठाकुर जी को निवेदित की है, ठाकुर जी ने हृदय पर धारण की है, उस समय श्री ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। या ये कौस्तुभ मणि की शोभा श्री ठाकुर जी के अंग पर विराजित होकर के और भी ज्यादा बढ़ गई है। शरीर की शोभा कब है? जब हम श्री ठाकुर जी के अनुगत हो जाते हैं। आप विचार कीजिए, आपका जो जीवन, सामान्य जीवन आप जैसे जीते हैं, बहुत अच्छी बात। आप जब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, उस समय आप अपना स्वरूप देखिए और आप बिना तिलक के अपना स्वरूप देखिए, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। तिलक लगाते ही, कंठी धारण करते ही हमारे चेहरे पर एक तेज प्रकट हो जाता है। ये तिलक का अभिप्राय क्या है? हम लोग जो तिलक लगाते हैं, ये तिलक किस आकार में होता है? चरण। माथे पर हम लोग जो तिलक लगाते हैं चरण के आकार में है। यानी कि भक्तगण अपने माथे पर भगवान के चरण चिन्हों को धारण किया करते हैं। कौस्तुभ मणि श्री ठाकुर जी के लिए भेंट की गई। इसके पश्चात अप्सराएं प्रादुर्भूत हुई हैं, महालक्ष्मी का प्राकट हुआ। जैसे ही श्री लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ, क्या कहना, सब लक्ष्मी को चाहने लगे, सब लक्ष्मी को। बिचारी लक्ष्मी सोचने को लगी कि मैं कौन के पास जाऊं, मैं कौन की है जाऊं, यहां तो सबरे मुझे चाह रहे हैं। तो वहां पर एक स्वयंवर की तैयारी हुई। वैसे सच तो यह है, लक्ष्मी की जो शोभा है वो किसके साथ में है? नारायण के साथ। अच्छा एक बात बताओ,
लक्ष्मी की सवारी काहे पर है? हाँ जी, उल्लू पर ना, और जोर से बोलो, किस पर? उल्लू पर। सोच लेना, जो नारायण को छोड़ करके अकेले लक्ष्मी का भजन करता है, लक्ष्मी उसे उल्लू बना दिया करती है। राधे राधे। इसीलिए अकेले लक्ष्मी का नहीं, राधे राधे, साथ में नारायण का यजन भजन कर लेना, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी दौड़ते दौड़ते। लक्ष्मी विचार कर रही है मैं किसकी हो जाऊं। वहां एक फिर स्वयंवर की तैयारी की गई। सभी कतारबद्ध होकर के बैठे, श्रृंगारित होकर के देवताओं के सन्मुख पहुंची तो कुछ ना कुछ कमी निकाल दी कि देवता ठीक हैं, सुंदर हैं, लेकिन एक बात का भरोसा नहीं, कब भगवान महाराज, कब राक्षस उससे झगड़ा हो जाए, कब स्वर्ग को खाली करना पड़ जाए, इसलिए हमारे मतलब के नहीं है। राक्षसों के निकट पहुंची, जैसी बलि के सामने गई, मन में विचार किया बलि अच्छा हष्टपुष्ट है, लेकिन एक बात का भरोसा नहीं, बोले कब भगवान इनसे रूठ जाएं और कब इन्हें ठिकाने लगा दें तो मैं कहां जाऊंगी। इसलिए ये राक्षस भी हमारे मतलब के नहीं हैं। सामने खड़े हुए थे दुर्वासा मुनि। आए हाय हाय, जहां दुर्वासा मुनि ने श्री लक्ष्मी जी को आते हुए देखो, फेरो अपनी दाढ़ी पे हाथ, वाह आई लक्ष्मी। अरे इस लक्ष्मी ने देवतन को छोड़ो, राक्षसन को छोड़ो, अब तो ऐसो लगे मेरे गले में ही वरमाला डालेगी। पहुंच भी गई लक्ष्मी जी दुर्वासा मुनि के निकट, लेकिन मन में विचार किया सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक आदत बुरी है। कौन सी? बोले इन्हें गुस्सा बहुत आता है, जो कि हर पत्नी को बुरा लगता है अपने पति का क्रोध। हर पत्नी चाहती है हमारा पति हमसे कभी गुस्सा ना करे। तो श्री लक्ष्मी जी ने विचार किया, चलो गुस्सा आए वो एक विषय अलग है, लेकिन श्राप भी बहुत जल्दी देते हैं। यदि कहीं क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया तो मैं कहां जाऊंगी, मेरो कहा हुए गो, इसलिए ये भी हमारे मतलब के नहीं है। बेचारे दुर्वासा मुनि दाढ़ी पे आते ही फिरते रह गए, आगे बढ़ गए। सामने खड़े हुए थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आहा, जैसे ही सनत कुमारों ने श्री लक्ष्मी जी को आते हुए देखा, उसी समय हाथ जोड़ करके कहा, माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मी जी यूं ही रुक गई, फिर हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। क्यों? बोले यहां तो सारी गुंजाइश ही खत्म। बोले इतने सारे लोगों में जैसे तैसे 4 हैंडसम पसंद भी आए, लेकिन इन्होंने तो हमें अपनी माता जी बना लिया, ये हमारे बेटा जी हो गए हैं। अब तो यहां हमारी दाल गलने वाली नहीं है, ये तो पुत्रवत हो गए हैं, इन्होंने मां के रूप में हमें स्वीकार किया है। लक्ष्मी विचार कर रही हैं, जिसे देखो वही मुझे चाह रहा है, लेकिन वो कौन है शेष शैया पर पौड़ा हुआ जो मेरी ओर देखता ही नहीं। आहा, जो मेरी ओर नहीं देख रहा बस वही मेरा है। जल्दी से श्री लक्ष्मी जी चली हैं और श्री नारायण के गले में वरमाला के लिए समर्पित किया है। जैसे ही भगवान नारायण के गले में वरमाला कली डाला, आकाश से नगाड़े बजे, दुंदुभियां बजी हैं, पुष्पों की वृष्टि होने के लिए लगी, जय जयकार की ध्वनि गूंजेमान होने के लिए लगी है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब आपस में कहते हैं भैया कुछ भी कहो, जोड़ी तो लक्ष्मी नारायण की लग रही है, क्योंकि लक्ष्मी है ही नारायण की सेवा के लिए। नर सेवा नारायण सेवा, जो जितनी सेवा करेगा लक्ष्मी उतनी ही उसके यहां यथावत रहेगी। तो लक्ष्मी को अनवरत रखना चाहते हो तो जितना हो सके ठाकुर जी की सेवा करो, भगवत सेवा करो, नर सेवा करो, दीनहीनों की सेवा करो। महाराज पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो अब की बार मदिरा निकली। जैसी मदिरा निकली तो भगवान ने धीरे से इशारा किया देवताओं को, आप लोग भूल के मत पी लेना, खिसका दो राक्षसों के पास, राक्षसों के पास खिसका दे। राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए और महाराज चकाचक जो है का खींच गए।
पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अब की बार समुद्र में से साक्षात भगवान के ही स्वरूप में श्री धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे ही धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए, उसी समय राक्षसों ने श्री धन्वंतरी जी महाराज के हाथों से अमृत का कलश छीनने का प्रयास किया। कुछ दूर तक तो भागे, लेकिन अंत में राक्षसों ने वह अमृत का कलश छीन ही लिया। जहां छीना, देवता घबरा गए। यदि कहीं इन लोगों ने आज अमृत पी लिया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्या करें अब? भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान बोले भाई क्या हो गया? आ गए सुबह सुबह अल्लाह करते हुए। अरे प्रभु देखिए ना, अमृत का कलश चला गया राक्षसों के पास। तो भगवान कहते हैं काय को घबराते हो, मैं हूं ना, राधे राधे मैं हूं तो सही, क्या घबराना? फिर ज्यादा चिंता करोगे तो बीपी हाई हो जाएगा। इसी ज्यादा चिंता मत किया करो, चिंतन किया करो। ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं होता है। मैं हूं ना, मेरे होते क्यों घबराना? ठीक है प्रभु, कुछ करूं तो सही। भगवान बोले भाई करने तो दो, क्यों घबरा रहे हो? भगवान विचार कर रहे हैं कि इन लोगों ने शराब पी रखी है, मदरा पी रखी है। मद्यपान करने वाले को क्या प्रिय है? पता चला मद्यपान करने वाले को सुंदरी बड़ी प्रिय होती है। एक बार एक जगह हम कथा कह रहे थे, मैं उस जगह का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है, वो लोग भी वहां सुन रहे होंगे। तो ऐसी कह रहे थे हम, ये प्रसंग आया तो हमारे मुंह से ही निकला कि विचार चल रहा है कि शराब पीने वाले को क्या प्रिय है। तो वहां पर एक श्रोता बैठी हुई थी, कोई बच्ची ही थी। तो बोले हम बताएं। हम भी चौंक गए। तो वो कहती है कि पीने वाले को नमकीन बड़ी अच्छी लगती है। ये थोड़ी व्यंग्यात्मक भाव हो गया। वो ऐसी घटना हुई। मैं नाम लेना ठीक नहीं उस स्थान का, क्योंकि प्रसारण चल रहा है। तो यहां विचार चल रहा है कि मद्य पीने वाले को क्या प्रिय? पता चला सुंदरी। तो भगवान ने विचार किया सुंदरी कहां से लाएं? देवता राक्षसों की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए। तो भगवान ने विचार किया सुंदर तो है ही, हम सुंदरी और बन जाएं। और उसी समय श्री ठाकुर जी मोहन से मोहिनी बन गए। ये सच है। ठाकुर जी इतने प्यारे हैं और जब मोहिनी स्वरूप धारण कर रहे हैं तो इनकी सौंदर्यता के विषय में क्या कहना। हमारे यहाँ तो कहते भी हैं। हमारे यहाँ जो रासलीला मंचन होता है, तो रासलीला मंचन में जो स्वामी जी होते हैं वो गाते हैं, वो कहते हैं कि जापे नंद लाला तुम होते लली, जापे नंद लाला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। ये तो गनीमत है आप छोरा बन के आए। यदि कहीं छोरी बन जाते ना तो हमारे जितने भी राजा हैं आपस में लड़ लड़ के मर जाते कि हम इनते ब्याह करेंगे, हम इनते ब्याह करेंगे। जा पे नंद लाला होती लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। आज श्री ठाकुर जी ने सुंदरी का स्वरूप धारण किया। ये प्रभु का मोहिनी अवतार है, जो किसी मोहित करना है ना इन राक्षस गणों को। बढ़िया कंचुकी रंग की साड़ी पहनी, हाथ में पुष्प गुच्छ लिया, पैरों में सुंदर पायल धारण की और पुष्प को उछालती हुई पहुंच गई। कहां? राक्षसों के निकट, जहां झगड़ा कर रहे हैं आपस में ही कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। अब जैसी सुंदरी वहां से गुजरी, उसी समय जितने भी यहां ये दैत्य हैं, इन सब का मन सुंदरी के प्रति आकर्षित हो गया। बलि पे तो राई नहीं गया। बलि पता क्या कहता है? अरे सुंदरी, कहीं हम जैसे असावधान लोगों का मन जीतने के लिए उस ब्रह्मा ने तो नहीं भेजा? क्या हमसे ब्याह करोगी? भगवान समझ गए कि ये मूर्ख अब हमारे चंगुल में फंस रहे हैं। तो मोहिनी भगवान ने धीरे से उसी समय कह दिया, बोले हम पुंशली स्त्री हैं, हमारा विश्वास नहीं करना चाहिए, आप तो ऋषियों की संतान है। तो बलि कहता हमें ना पता तू कैसी है, हमें तो तूते ब्याह करना है। तो मोहिनी भगवान ने मन में विचार किया मौका तो बहुत बढ़िया है। उसी समय मोहिनी भगवान ने धीरे से कह दिया मेरा एक नियम है, सुनना चाहोगे? बोले बिल्कुल, बताइए क्या नियम है आपका?
बोले जहां झगड़ा होता है हम वहां नहीं जाया करते हैं। पहले बताइए आप लोगों में झगड़ा तो नहीं है? अब इन लोगों ने पी रखी थी तो उसके नशे में सच बोल गए, हाँ हाँ झगड़ा तो है। बोले किस बात का है? बोले इस अमृत को बंटवारे का है। तो एक काम कीजिए, पहले आप इसका बंटवारा कर लीजिए। तो बलि कहता सुन, हमें न काऊ पे विश्वास, हमें तो पे विश्वास है, तू करेगी ना करेगी बंटवारा ही बताए के। लक्ष्मी जी मन में, श्री मोहिनी भगवान मन में सोच भी लगी, यही तो हम चाह रहे थे, बात बन गई। उसी समय मोहिनी भगवान ने अमृत अपने कब्जे में लिया। अमृत को कब्जे में लेना आवश्यक था, जब तक कब्जा नहीं तब तक सब झूठा ही झूठा। आज बातों में लेकर के अमृत को अपने हाथ में लिया है। फिर उस समय राक्षसों से कहा आप लोग सब कतारबद्ध होकर के बैठ जाओ, देवतागणों से भी कहा आप भी बैठिए। उसी समय भगवान राक्षसों के सामने नृत्य करते आए और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राक्षस कहते हैं सुंदरी क्या करती हो, पहले देवताओं को हमें क्यों नहीं? उसी समय मोहिनी भगवान ने एक और जादू फेंक दिया। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखिए नीचे गाढ़ा अमृत है, ऊपर पतला अमृत है। ये देवतागण पतला अमृत पिएंगे तो कम अमर होंगे, आप लोग ज्यादा गाढ़ा अमृत पियोगे तो ज्यादा अमर हो जाओगे। तो राक्षस आपस में कहते हैं देखो ना कितना ख्याल रखती है, जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं कितना ख्याल रखेगी। आगे बातों में, अच्छा एक राक्षस बड़ा चालाक, राहु नाम का, वो समझ गया। राहु ने मन में विचार किया लगता है दाल में कुछ काला है, और उसी समय बढ़िया ही मायावी था तो वेश बदलने में बड़ा सक्षम, देवताओं के जैसा सुंदर स्वरूप बनाया और सूर्य चंद्र के मध्य में आकर के बैठ गया। अब भगवान आ रहे थे अमृत पिलाते हुए, जैसे इसने अमृत पान किया सूर्य और चंद्र की दृष्टि पड़ गई। जहां सूर्य और चंद्र की दृष्टि पड़ी उसी समय कहा प्रभु ये क्या किया, ये तो दैत्य है। जहां सुना दैत्य, भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र के लिए आज्ञा दी और इसकी गर्दन का भेदन कर डाला। जैसे ही भेदन हुआ, मरता कैसे? क्योंकि अमृत तो गले से नीचे जा चुका था। तो इसके दो स्वरूप हो गए, कौन कौन से? राहु और केतु। फिर बाद में इनको ग्रहों में मिला लिया गया। अच्छा, यह जो नवग्रह होते हैं, नवग्रह में राहु और केतु भी आते हैं, आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। तो इसका मतलब समुद्र मंथन के पहले फिर कुछ कम ग्रह रहे होंगे, क्योंकि समुद्र मंथन के पश्चात जब राहु का महाराज गर्दन का विच्छेदन किया तो उस समय दो धड़ हो गए इसके। एक राहु तो था, साथ में क्या जुड़ गया? केतु। इनको भी ग्रहों में जोड़ा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं समुद्र मंथन के पहले हो सकता है 7 ग्रह ही रहे होंगे और फिर बाद में 2 ग्रहों को और जोड़ा गया। भाई चूंकि वृंदावन की भूमि में कथा चल रही है इसलिए मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। ये ग्रहों में भी बढ़ोतरी का क्रम कहीं ना कहीं चलता रहता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपने सुना। इसलिए ज़्यादा ग्रहों के चक्कर में ना पड़ करके अपने कर्म पर और अपने इष्ट पर हमें विश्वास रखना चाहिए। जापे कृष्ण चरण रज अर्पित तो करें कहा नवग्रह नीके। राधे राधे। है मैं ये नहीं कहता मत नहीं मानना चाहिए, लेकिन चूंकि ये वृंदावन का जो भाव है वो मैंने आपके लिए निवेदित किया है। कहीं ना कहीं यहाँ ये बढ़ोतरी का क्रम, अब पता नहीं आपको कौन सा ग्रह बढ़ गया। राधे राधे। खैर मैं इन विषयों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्षमा करेंगे। महाराज आज राक्षसों को बहुत बुरा लगा, बोले हमारे साथ धोखा हुआ, और उसी समय वहां भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। अमृत पीने के कारण देवतागण शक्तिशाली हो गए और ये जो राक्षस गण हैं इन्हें तो आदत थी पीने की, तो उससे यह शक्ति से विहीन हो गए। देखो नशा कोई भी हो, नशा तो हमेशा बर्बादी की ओर लेकर के जाता है। आज
यह स्थिति हो गई कि इस युद्ध में बलि मारा गया और जिन राक्षसों के हाथ में स्वर्ग की संपदा आई थी वह संपदा पुनः देवताओं के ऊपर वापस आ गई। मात्र कैसे चली गई? एक नशे की लत के कारण। ये नशा अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, अच्छे अच्छों को। इसलिए जीवन में सावधानी रखना आवश्यक है। भाई सामने वाला क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपना धैर्य एवं संयम रखना चाहिए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज पधारे और श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्ति के लिए एक विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ के विश्राम पर यज्ञ से एक रथ निकला और उस रथ में बड़े ही सुंदर अत्याधुनिक हथियार थे। उन अत्याधुनिक हथियारों से सज्जित बलि को किया और बलि से कहा, बलि अब आपका दैव आपके अनुकूल है, जाइए आप स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दें। गुरु आज्ञा पाकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया। पुनः स्वर्ग में राक्षसों का अधिकार हुआ, देवताओं का वहां से पलायन हो गया। देखो मैं फिर कह रहा हूं, स्वर्ग में जाने की तो कभी भूल की भी कामना मत करना। ये अभी अभी आपने 2 प्रमाण सुन लिए स्वर्ग के। 2 बार स्वर्ग में किसका अधिकार हुआ? हाँ जी, राक्षसों का। अब पता नहीं स्वर्ग की कामना करें, उस स्वर्ग चले गए मृत्यु के बाद में और पता चला वहां राक्षसों की सत्ता हुई तो राधे राधे। इसलिए कभी स्वर्ग जाने की कामना मत करना। स्वर्ग जाना यानी अपना डिमोशन करवाना। हम अपने प्रमोशन को रोक रहे हैं। और कल आपने भारत महिमा के वर्णन के अंतर्गत सुना ही, स्वर्ग में रहने वाले देवतागण भी कहते हैं हमारा कोई पुण्य शेष हो तो हम इस भारत भूमि में जन्म ही प्रदान कर देना। आहा, आज पुनः राक्षसों का अधिकार हुआ, देवता वहां से भागे। लेकिन देवताओं की जो मां है, देवताओं की मां का नाम है अदिति जी। अदिति जी दुखी हो गई क्योंकि बच्चों के ऊपर यदि कोई कष्ट आए तो सबसे ज्यादा चिंतित यदि होती है तो मां होती है। मां सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन कभी अपनी संतान को मां कष्ट में नहीं देख सकती। मां बहुत कुछ, मां के बराबर कोई सहनशील हो ही नहीं सकता है, लेकिन बच्चे पर यदि कोई संकट आ जाए तो वो पीड़ा मां के लिए बड़ी असहनीय होती है। इसलिए कई घरों में देखा है बहुत से बच्चे अपने कष्ट को छुपा जाते हैं। बोले क्यों? बोले माता पिता के सामने हमारा कष्ट उजागर ना हो जाए, वरना उन्हें पीड़ा होगी। और होना भी चाहिए, लेकिन जो बात छुपाने की वही छुपाना चाहिए, वरना माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।